दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक नन्नी व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज है 22 नवंबर और दिन है मंगलवार का। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी सेक्टर 78 में बैठा हूँ। तो आज तो काम कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है, पर मैंने सोचा आज आपको अपडेट कर दूँ कि मैंने ओला उबर बोर्जो पोर्टर के साथ कितना काम किया, कितना अर्न किया, वो सब आज आप मेरी वीडियो में जानेंगे। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज मैंने सुबह ड्यूटी को अपना 9 बजे ऑन किया था, क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं लेट हो गया। तो मैंने जो अपनी ड्यूटी को ऑन किया था वो 9 साढ़े 9 बजे के करीबन किया था। और जो मैंने अपनी ड्यूटी को ऑन किया था वो किया था इंदिरापुरम से। तो इंदिरापुरम से जब मैंने अपनी ड्यूटी को ऑन किया था तो आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद मुझे कोई दिल्ली की राइड मिली, क्योंकि सुबह सुबह में आपको पता है कि मैं हमेशा दिल्ली की राइड लेना पसंद करता हूँ। सुबह सुबह जो इंदिरापुरम में ड्यूटी आ रही थी वो आ रही थी सेक्टर 62, 63 की। नोएडा की बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ आ रही थी, तो सुबह सुबह मैं नोएडा की ड्यूटी ना उठा के दिल्ली की ड्यूटी उठाना पसंद करता हूँ। तो करीबन आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद ऊबर पर एक मयूर विहार फेज 2 की एक ड्यूटी आई। तो उस राइड को मैंने पिकअप किया, वहीं इंदिरापुरम से ही पिकअप करना था 1 किलोमीटर से, और मयूर विहार फेज 2 ड्रॉप किया। तो मयूर विहार फेज 2 जब मैंने उसे ड्रॉप किया तो मैंने ओला में गो टू लगा रखा था रोहिणी का। आज मैंने ओला में जो रोहिणी गो टू लगा रखा था वो रोहिणी का लगा रखा था। तो जैसे ही मैंने उस सवारी को ड्रॉप किया ऊबर वाली, तो उसके तुरंत 1 मिनट बाद ओला बज गई। तो मैं ओला वाले कस्टमर को पिक करने पहुंचा। तो जब मैंने ओला वाले कस्टमर को पिक करा तो उसे मंडी हाउस जाना था। मंडी हाउस यही NDMC वाले इलाके में, मंडी हाउस में। तो मैंने जल्दी जाकर उस कस्टमर को वहाँ जाके ड्रॉप किया मंडी हाउस में। तो जब मैं मंडी हाउस में उस कस्टमर को ड्रॉप किया तो मंडी हाउस से जस्ट 4-5 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़गंज था। तो मैं खाली पहाड़गंज आ गया। तो पहाड़गंज अजमेरी गेट में भी करीबन आधा एक घंटा बैठा। आधा एक घंटा बैठने के बाद पोर्टर पर कुछ काम आया, क्योंकि मैं दिल्ली निकलने के बाद फिर राइड का काम नहीं करता हूँ, फिर मैं राइड का काम बंद कर देता हूँ। फिर मैं पोर्टर और बोर्जो के साथ काम करना पसंद करता हूँ। तो पहाड़गंज में बैठा ही हुआ था कि वहाँ पे पोर्टर पर एक ऑर्डर आ गया, जो कि मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 का था, जो कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पार्सल ऑफिस से उस पार्सल को कलेक्ट करना था और जो मंगोलपुरी फेज़ 1 जाना था। तो उस पार्सल को उठाया और मंगोलपुरी फेज़ 1 लेकर गया। तो मंगोलपुरी फेज़ 1 में उस पार्सल को मैंने ड्रॉप कर दिया था। करीबन आधा 45 मिनट लगा था, क्योंकि जाम हो रहा था बहुत ज़्यादा। पर 16 किलोमीटर था तो पास ही था, मतलब 200 रुपये तक की राइड थी वो। 202 रुपये की राइड थी जो कि पोर्टर पे आई थी। तो पोर्टर वाले पार्सल को मैंने मंगोलपुरी में जब ड्रॉप किया तो मंगोलपुरी में काफ़ी देर बैठा हुआ था। मंगोलपुरी में काफ़ी देर फेज़ 1 में बैठा रहा, पर वहाँ पर पोर्टर में कोई ऑर्डर नहीं आया। बोर्जो पर ऑर्डर आ तो रहे थे, पर वो एकदम हवा ऐसे उठ रहे थे कि आप देख ही नहीं पाओगे कि उठाना कहाँ से। तो बोर्जो पे तो ऑर्डर नहीं उठा पाया। तो मैंने पोर्टर में भी ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो मैं सीधा मंगोलपुरी फेज़ 2 में चला गया। मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के फेज़ 2 में चला गया, क्योंकि मैं उस पार्सल को फेज़ 1 में ड्रॉप करा था, पर फेज़ 1 में ऑर्डर नहीं आ रहे थे। तो मैं मंगोलपुरी फेज़ 2 में चला गया। तो मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के फेज़ 2 में जब मैं आया तो मैंने पोर्टर ऑन हो ही रखा था। तो पोर्टर पर एक नोएडा का पार्सल आ गया, जो कि सेक्टर 45 का था, जो कि 400 प्लस का पार्सल था। पर मैंने उसे क्लिक करा तो वो ऑर्डर मेरे से उठा नहीं, तो वो ऑर्डर किसी और ने उठा लिया। उसके जस्ट 15-20 मिनट बाद एक और ऑर्डर आया, जो कि भवाना का था। वो ऑर्डर भी मैंने उठाने की कोशिश करी, पर वो ऑर्डर भी मेरे से उठा नहीं, क्योंकि वो किसी और ने उठा लिया था। तो काफ़ी वक्त बीत गया था, 1.5-2 घंटे मैंने वहाँ बिता दिए थे, पर मैं कोई काम नहीं कर पाया, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे। ना पोर्टर में ऑर्डर आ रहे थे, बोर्जो पे अगर ऑर्डर आ भी रहे थे तो वो उठ जा रहे थे। तो 2-2.5 घंटे वेस्ट करने के बाद मैंने बोर्जो में एक पार्सल उठा लिया, जो कि 3-4 किलोमीटर पश्चिम विहार साइड से पिक करना था। पश्चिम विहार साइड से उस ऑर्डर को मैंने पिक किया, जो कि नोएडा सेक्टर 16 का ऑर्डर था।
नोएडा सेक्टर 16 का ऑर्डर था, जो कि पश्चिम बिहार से कलेक्ट करना था, पिकअप करना था। तो उस ऑर्डर को मैंने जल्दी जाके पिकअप किया। तो उस ऑर्डर को जब मैंने पिकअप कर लिया तो उसके बाद मैं पोर्टर का इंतज़ार कर रहा था कि पोर्टर भी शायद कहीं नोएडा का ऑर्डर दे दे कोई। पर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद पोर्टर पे कोई नोएडा का ऑर्डर नहीं आया। तो जब पोर्टर पे कोई नोएडा का ऑर्डर नहीं आया तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया एक ही ऑर्डर को लेकर, और एक ऑर्डर को लेकर मैं करोल बाग की तरफ आ गया। तो करोल बाग में मैं जैसे ही पहुंचा तो पोर्टर वहाँ बज तो रहा था, बहुत बज रहा था, मतलब बहुत बार बजा। मेरे पे टाइमिंग भी लग चुकी थी करीबन, पर बड़ा ऑर्डर कोई भी नहीं बजा, मतलब 100-150 रुपये वाले ऑर्डर बज रहे थे। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक नोएडा का ऑर्डर आया, पर मेरे पे टाइमिंग लगी हुई थी। पर वहाँ पे वो जब ऑर्डर आया था तो वहाँ पे वो किसी ने नहीं उठाया, शायद सब पे टाइमिंग लगी हो या कोई नोएडा नहीं जाना चाह रहा हो। तो वो ऑर्डर मैंने उठा लिया था 20 सेकंड के बाद। तो नोएडा का ऑर्डर उठाने के बाद वो भी उठा लिया था, और मैं पश्चिम बिहार वाला ऑर्डर तो मैंने उठा ही रखा था। तो वो दोनों ऑर्डर मैं साथ साथ लेकर आ गया नोएडा। जो करोल बाग वाला ऑर्डर था वो उसे सेक्टर 18 ड्रॉप करना था, और जो पश्चिम बिहार वाला ऑर्डर था वो सेक्टर 16 ड्रॉप करना था। तो पहले मैंने सेक्टर 16 वाले ऑर्डर को ड्रॉप किया, उसके बाद मैंने सेक्टर 18 वाले ऑर्डर को ड्रॉप किया। तो सेक्टर 16 और सेक्टर 18 के ऑर्डर को ड्रॉप करने के बाद मैं गार्डन गैलेरिया के बाहर पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे पोर्टर में और एक ऑर्डर आया जो कि वहीं से पिकअप करना था, और सेक्टर 76 अमरपाली सिलिकॉन सिटी में लेके आना था। तो उस ऑर्डर को मैंने पिक किया और अमरपाली सिलिकॉन सिटी में ड्रॉप किया। तो अमरपाली सिलिकॉन सिटी में भी बैठा ही हुआ था कि जस्ट पोर्टर पर एक और ऑर्डर आ गया। पोर्टर पे जो कि मेट्रो स्टेशन सेक्टर 101 से लेकर सेक्टर 79 में ड्रॉप करना था। तो उस ऑर्डर को भी मैंने ड्रॉप किया, और उस ऑर्डर को ड्रॉप करने के बाद अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो अभी 7:30 बज चुका है। तो दोस्तों आज काम तो ज़्यादा हुआ नहीं है, क्योंकि काम आज बहुत कम था। पोर्टर ने आज बिल्कुल साथ नहीं दिया। पर आज मैंने एक बात सीख लिया कि पोर्टर के भरोसे भी ज़्यादा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये किस्मत के ऊपर है। अगर बच जाए तो बच जाए, नहीं बचे तो आपको पूरे दिन बैठा देगा। तो अभी बैठा हूँ अमरपाली सिलिकॉन सिटी पे, और अभी तो राइड आ नहीं रही है। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, राइड अभी आ नहीं रही है। तो अब सोच रहा हूँ अपने घर की तरफ जाने की। अब मैं सीधा अपने घर की ओर निकलूँगा। तो दोस्तों आज मैंने पोर्टर में जो काम किया है वो करीबन 550 का किया है, और जो मैंने बोर्जो में जो काम किया है वो करीबन 210 रुपये तक का काम किया है। और ओला उबर के साथ, उबर में भी मैंने एक ही ट्रिप करी थी जो कि 50-60 रुपये की समथिंग की थी। वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ओला पर भी मैंने एक ही ट्रिप करी है जो कि 60-70 रुपये की थी। वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो दोस्तों बस आज काम इतना ही हुआ। तो दोस्तों काम का तो कुछ पता नहीं है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी कभी बेकार हो जाता है। तो आज काम अच्छा नहीं हुआ, पर फिर भी ठीक है। कभी दिन अपना होगा, कभी दिन नहीं होगा। तो दिन तो हमें ही बनाना पड़ेगा। जब तक आप व्यू एंजॉय कीजिए आके सेक्टर 78 के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नई लर्निंग के साथ। कल बुधवार है, कल मैं काम पे जाऊंगा, और कल अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कल का दिन बहुत अच्छा जाए। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में। बाकी बाय बाय, टाटा, टेक केयर।